नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाइकेंस के अंदर होने वाले लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने स्पर्मोगोनियम और कार्पोगोनियम के बारे में पढ़ा था। फिर आज के इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे लाइकेंस का इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। यानी कि लाइकेंस का आर्थिक महत्व, जैविक महत्व और पारिस्थितिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं लाइकेंस का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस या पारिस्थितिक महत्व। तो लाइकेंस का जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि लाइकेंस है जो चट्टानी वनस्पति के पूर्वगामी के रूप में वर्क करता है, यानी कि पियोनियर्स ऑफ रॉक्स वेजिटेशंस। पूर्वगामी का मतलब होता है कि जनरली जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर कोई नया प्लांट उगने जैसी स्थिति नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या करती है, लाइकेंस सबसे पहले उगती हैं और वो सक्सेशन या अनुक्रमण की प्रोसेस को दर्शाता है। तो वहाँ लाइकेन उगकर क्या करेगी, उस चट्टान की सरफेस पर वो उगेगी और फिर उस चट्टान की जो हार्ड सरफेस होती है उसको तोड़कर उसे छोटे छोटे कणों में बांट देगी। फिर उसके ऊपर है जो मोसेज हैं, अदर शाकी पादप हैं, वो आकर उग जाएंगे। तो ये पादप अनुक्रमण की प्रोसेस में हेल्प करता है। तो प्रॉपर्टी में लाइकेंस सेल अनुक्रमण की प्रक्रिया में पुरोगामी वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। सेल अनुक्रमण यानी कि चट्टानों का अनुक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, प्लांट्स के द्वारा। तो उनमें है जो प्रॉपर्टी में लाइकेंस है जो पुरोगामी वनस्पति के रूप में कार्य करता है और अनुक्रमण या सक्सीजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब सक्सीजन की प्रक्रिया कैसे होती है, तो जो लाइकेंस होती हैं वो रॉक्स या चट्टानों की सरफेस पर चिपकी रहती हैं और वहाँ पर है जो ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्जेलिक एसिड या हाइड्रोकार्बनिक एसिड उसका स्त्रावण करती हैं। तो जिसके कारण जो रॉक्स की सरफेस होती है वो इस एसिड के कारण कमज़ोर हो जाती हैं और रॉक्स का विदरिंग या विदरण शुरू हो जाता है या वेदरिंग ऑफ रॉक्स शुरू हो जाता है। रॉक्स क्या करती है, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाती है और उससे सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक विदरण कहते हैं। सेकंड जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो है सॉइल फॉर्मेशन या सॉइल फॉर्मर के रूप में भी लाइकेंस का मतलब लाइकेंस है जो सॉइल फॉर्मेशन में भी इकोलॉजिकली रूप से इम्पोर्टेंस है। तो लाइकेंस है जो चट्टानों की कठोर सतह को छोटे छोटे कणों के रूप में विखंडित करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो अपन ने बताया था कि ये एसिड का सेक्रेशन करते हैं और एसिड के कारण है जो सरफेस है छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है। अब वहाँ पर पाए जाने वाले लाइकेंस जब मृत हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, सेल कणों के साथ मिलकर सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं जो मोसेज, शाकीय पादप आदि के उपनिवेशन के लिए योग्य होती हैं। थर्ड जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो है वायु प्रदूषक सूचक, यानी कि लाइकेंस को एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है। यानी कि जहाँ पर वातावरण में वायु का प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेंस की मृत्यु हो जाती है। जनरली है जो लाइकेंस वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, विशेषकर अगर वातावरण में SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर लाइकेंस है जो लाइकेंस खत्म होने लग जाती है या लाइकेंस की मृत्यु हो जाती है। यदि वायु में SO2 की सांद्रता अधिक हो जाती है तो लाइकेंस की मृत्यु हो जाती है। तो अतः लाइकेंस को एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लाइकेंस का यूज है जो भोजन के रूप में या सोर्स एज फूड यानी कि खाने के रूप में किया जाता है। तो जो उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा और पूर्वी साइबेरियन प्रदेश होते हैं वहाँ पर लाइकेंस को है जो भोजन के रूप में यूज किया जाता है। कुछ लाइकेंस के एग्जाम्पल हैं जिनका यूजेज जो फूड के रूप में होता है, जैसे क्लेडोनिया रेंजीफेरनिया जो स्कैंडिनेवियाई देश और आइसलैंड है, वहाँ पर अगर अकाल की स्थिति हो जाती है और खाने की
अभाव हो जाता है तो वहाँ पर इस लाइकेंस का उपयोग है जो भोजन के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो लाइकेंस है लेकेनोरा, एस्क्यूलेंटा, पार्मेलिया और अम्बिलिकेरिया और सिट्रेरिया आइसलैंडिका आदि का यूज है जो भोजन के रूप में होता है। एवर्निया प्रूनोस्ट्री, इसका यूज है जो मिस्र में बेकरी उद्योग के लिए किया जाता है। तो मिस्र में यीस्ट की जानकारी से पहले इस लाइकेंस का उपयोग है जो बेकरी के उद्योग में किया जाता था। एंडोकार्पोन मिनिएटम, एंडोकार्पोन मिनिएटम का यूज है जो जापान में सब्जी के रूप में उगाया जाता है और इस लाइकेंस को स्टोन मशरूम के नाम से जाना जाता है। पार्मेलिया की जो जातियाँ होती हैं उनको दक्षिणी भारत में सब्जी के रूप में उगाया जाता है और इन्हें सिलापुस्प या रॉक फ्लोर कहा जाता है। फिर जो लाइकेंस का यूज है जो फूड के रूप में क्यों किया जाता है, तो क्योंकि लाइकेंस के अंदर लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वास्तविक स्टार्च या ट्रू स्टार्च और सेल्यूलोज का अभाव होता है। लाइकेंस का यूज है जो सूप और अन्य प्रकार के व्यंजन बनाने में किया जाता है। इसके लिए लाइकेंस को पहले सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के घोल में डुबोकर उसकी कड़वापन दूर की जाती है। फिर इस लाइकेंस का यूज है जो सूप और व्यंजन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो लाइकेंस का यूज होता है वो पशु आहार के रूप में एज फोडर या फूड फॉर एनिमल्स। तो एस्पिसिलिया कैलकेरिया, लिकेनोरा सेक्सिकोला, इनको है जो माइट, स्नेल, कैटरपिलर, टर्माइट्स के द्वारा भोजन के रूप में यूज लिया जाता है। फिर लोबेरिया पल्मोनेरिया, एवर्निया प्रूनोस्ट्री, रेमालाइनिया फ्रैक्सीनिया, रेमालाइनिया फेस्टिजिएटा आदि का यूज है जो चारे के रूप में किया जाता है। क्लोडोनिया रेंजिफेरा, इसका ये है जो बारहसिंगा या रेंडियर का मुख्य भोजन होता है। यानी कि रेंडियर का मतलब होता है जो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले जो हिरण के समान जानवर होते हैं उनको रेंडियर कहते हैं। और रेंडियर का मुख्यतः भोजन है जो क्लेडोनिया रेंजिफोरा है, इसलिए इस क्लेडोनिया रेंजिफोरा नामक लाइकेंस को बारहसिंगा मोस भी कहते हैं। एलेक्टोरिया जुबेटा, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, ये है जो घोड़े, गाय, बैल और सूअर का मुख्य भोजन होते हैं। नेक्स्ट लाइकेंस का यूज है जो औषधि के रूप में या मेडिसिनल यूजेज होता है। तो पार्मेलिया परलेटा, जिसका यूज है जो अपच यानी कि डिस्पेप्सिया यानी कि अगर शरीर में भोजन पचता नहीं है तो, या फिर सांप या बिच्छू के काटने पर उसके विष के उपचार में है जो इसका यूज होता है। क्लेडोनिया व सिट्रेरिया और पर्टुसेरिया, इनका यूज है जो मियादी बुखार के उपचार में किया जाता है। क्लेडोनिया पिक्सीडेटा, जिसका यूज है जो काली खांसी के उपचार में किया जाता है। असनिया की जातियों का यूज है जो रक्तस्राव या ब्लीडिंग रोकने में किया जाता है। पेल्टिजेरा कैनिना, जिसको डॉग लाइकेन भी बोलते हैं, इसका यूज है जो हाइड्रोफोबिया के उपचार में किया जाता है। लोबेरिया पल्मोनेरिया, इसका यूज है जो फेफड़े और श्वास संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एवर्निया फरफेसिया। एवर्निया फरफेसिया का यूज है जो खांसी के उपचार में किया जाता है। जेंथोरिया पेरिटिना, जिसका यूज है जो पीलिया के उपचार में होता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका, असनिया व क्लोडोनिया का यूज है जो एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा असनिया की एक जाति है असनिया बारबेटा, जिसका यूज है जो बालों को मजबूत करने और मूत्र रोग के उपचार में किया जाता है। पार्मेलिया सेक्सेटिलिस, जिसका यूज है जो एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के उपचार में किया जाता है। रोसेला मोन्टांगनी से प्राप्त इरिथ्रिन का यूज है जो हृदय पीड़ा या एंजिना के उपचार में किया जाता है। नोट क्या है, असनिया व क्लेडोनिया की जातियों से ऑसिनिक अम्ल या असनिक एसिड प्राप्त होता है और इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रतिजैविक गुण होते हैं, तो इसको जलन व घाव के मरहम तरह तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जो लाइकेंस होते हैं इनका यूज है जो अभिरंजक के रूप में या डाइज के रूप में भी किया जाता है। तो ओक्रोलेकिया एंड्रोगाइना और ओक्रोलेकिया टार्टेरिया से लाल व गहरे गुलाबी रंग की रंजक या डाइज प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सिट्रेरिया आइसलैंडिका से ऑर्किल नामक नीले रंग की डाई
प्राप्त होती हैं जिसका यूज है जो ऊन को रंगने में किया जाता है। पार्मेलिया ऑफ्लाइडिस से भूरे रंग का अभिरंजक प्राप्त होता है और जिसका यूज है जो ऊन व सिल्क तंतु को रंगने में किया जाता है। रोसेला टिंक्टोरिया से बैंगनी रंग की डाई प्राप्त होती हैं। इसके अलावा रोसेला टिंक्टोरिया से लिटमस पत्र भी बनाए जाते हैं। ओरसिन नामक नील का उपयोग गुणसूत्रों को अभिरंजित करने में किया जाता है। ओरसिन भी है जो ऑर्चिल प्रकार का लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसका यूज है जो स्टैंडिंग फॉर क्रोमोसोम। नेक्स्ट लाइकेंस का जो यूज है वो चर्म उद्योग, शोधन उद्योग या इन टैनिंग इंडस्ट्री में, तो सिट्रेरिया आइसलैंडिका व लोबेरिया पल्मोनेरिया का यूज टैनिंग एजेंट के रूप में होता है चर्म शोधन उद्योग में। इसके अलावा इनके थैलस से प्राप्त लिकेनोरिक अम्ल और इरिथ्रिन की क्रिया जब अमोनिया से करवाते हैं तो ओरसिन और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। फिर लाइकेंस का यूज है जो सौंदर्य प्रसाधन व इत्र के रूप में भी किया जाता है। एवर्निया और रेमाइला ये जो दोनों लाइकेंस हैं जो वाष्पशील तेल के स्रोत होते हैं, अतः इनसे प्राप्त वाष्पशील तेल का यूज है जो सौंदर्य साबुन बनाने में किया जाता है। रेमालाइना कैलिकैरिस का यूज है जो विग के बालों को सफ़ेद करने में किया जाता है। सिवडो एवर्निया फर्फूरोसिया व एवर्निया पूर्णोस्ट्री का यूज है जो इत्र के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि इनसे मनमोहक सुगंध आती है इसलिए इसका यूज है जो इत्र के निर्माण में होता है। लाइकेंस की मनोहर सुगंध के कारण इसका यूज है जो हवन सामग्री में धूप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट लाइकेंस का यूज है जो किण्वन और आसवन उद्योग, ब्रेविंग और डिस्टिलेशन में किया जाता है। अस्निया फ्लोरिडा, क्लेडोनिया रेंजिफेराइना, रेमालाइनिया फ्रैक्सिनिया, एवर्निया पूर्णोस्टी आदि का यूज है जो स्वीडन और रूस में शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा लोबेरिया पल्मोनोरिया के किण्वन के द्वारा बियर बनाई जाती हैं। फिर जो लाइकेंस का लास्ट यूजेज है वो कल्चर मीडिया के रूप में किया जाता है। लाइकेन से प्राप्त लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट को अगर इसके शुगर में डालकर घोला जाता है तो इसे एक गाढ़ा म्यूसिलेजिनस घोल प्राप्त होता है और इस गाढ़े म्यूसिलेजिनस घोल का यूज है जो कल्चर मीडिया के रूप में किया जाता है और इस मीडिया के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई का कल्चर करवाया जाता है या संवर्धन करवाया जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस वीडियो के साथ ही पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।